नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको भारतीय इतिहास को समझना है। आप में से काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हमको सर इंडियन हिस्ट्री शुरू कीजिए काफ़ी टाइम से। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री है क्या चीज़। देखिए, भारतीय इतिहास जो है इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स आते हैं। पहला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब इसे बोलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। क्योंकि पर इंडिया का पढ़ रहा है इसलिए हमने इंडियन लिखा है। हालांकि वर्ल्ड की हिस्ट्री होती, पर वर्ल्ड की हिस्ट्री एग्जाम वगैरह में ज़्यादा नहीं आती। तो पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न मिडेवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब एग्जाम में कहाँ से कितना आता है। तो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। इसी बार जो पीएससी हुआ तो उसमें 9 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे, और उस हिस्ट्री में से भी 7 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आए थे। तो इसका वेटेज ओबियसली बात ज़्यादा रहता है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी 1-2 आते हैं, लेकिन आजकल जो कोई सा भी आप एग्जाम दे दो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है। और हम भी आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जस्ट सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो यहाँ से आधुनिक भारतीय इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो पहला ओवरव्यू आपको बता देते हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि भी पढ़ते क्या है हिस्ट्री वगैरह में, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। तो देखिए ध्यान से, पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसमें सबसे पहले देखो, इसमें भी प्राग ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल। इसके 3 कालखंड है। हमने अभी डिटेल में नहीं बांटा। जब आपको इंडिया ये पढ़ाएंगे ना हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तब आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे। अब ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जस्ट। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है, इसमें सबसे पहले आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले भी रहता है पर वो एग्जाम में नहीं आता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद है वैदिक सभ्यता, मतलब इसे वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, वैदिक कल्चर। तीसरा है महाजनपद काल, महाजनपद एरा है। तो महाजनपद एरा में क्या है, जैसे किस प्रकार भारत में 16 महाजनपद थे, उनका कैसे विकास हुआ, ये सब इसमें पढ़ा जाता है। उसके बाद मौर्य एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में अशोक का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये उसके प्रमुख शासक थे। उसके बाद गुप्ता एम्पायर, मौर्योत्तर काल भी आता है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर आएगा, गुप्त साम्राज्य आएगा। गुप्त साम्राज्य में महान श्री गुप्त, घटोत्कच गुप्त। उसके बाद आपका जो पहला शासक रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद आपका रामगुप्त भी आता है, चंद्रगुप्त सेकंड आता है, समुद्रगुप्त आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त व समुद्रगुप्त। उसके बाद हर्षवर्धन काल, और हर्षवर्धन के काल जैसे ही एंड होता है, उसके बाद ये प्राचीन भारतीय इतिहास यहाँ पर दी एंड होने लगता है, खत्म होने लगता है। और हर्षवर्धन की मौत के बाद लगभग भारत में क्या होता है, पूर्व मध्यकाल स्टार्ट होता है, यानी मध्यकालीन। हर्षवर्धन की मौत लगभग 700 के आसपास हो जाती है एडी में। अभी एडी बीसी क्या होता है बता देंगे। तो इसके बाद क्या होता है, आपका पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाए। इसमें राजपूत काल आएगा, पाल काल आएगा, राजपूत चौहान वगैरह, गुज्जर प्रतिहार, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, और इसी के साथ साउथ इंडिया में भी चला जाएगा। यहाँ भी साउथ इंडिया रहेगी, संगम काल वगैरह रहेगा। तो ये पूर्व मध्यकाल आएगा। और इसी टाइम राजपूत काल में क्या होने लगते हैं, भारत में मुस्लिम आक्रमण होने लगते हैं। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं अरबी मुस्लिम आक्रमण और एक होते हैं तुर्की मुस्लिम आक्रमण। ये हम आपको जब मिडेवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब और डिटेल में पढ़ाएंगे। उत्तर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, अभी जैसे ही ये लोग आक्रमण करेंगे तुर्की मुस्लिम, तो ये भारत में शासन करने लगेंगे। इसमें आएंगे दिल्ली सल्तनत आएगा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद मुगल वंश आएगा, पूरा मुगल एम्पायर पड़ा है। मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विजयनगर एम्पायर और बेहमनी एम्पायर। तो मुगल वंश से पहले आपको विजयनगर और बेहमनी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, एकदम पगला शासक, बहुत पढ़ा लिखा था फिर भी पागल था। तो उसी के टाइम यहाँ पर विजयनगर और बेहमनी साम्राज्य की हरिहर बुक्का इसकी स्थापना करते हैं, और हसन गंगू बेहमनी साम्राज्य की स्थापना करेगा। और इसके बाद मुगल वंश का क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। और उसी बीच मुगल वंश में लगभग उसी टाइम मुगल वंश का खात्मा होने से पहले ही भारत में विदेशी लोग आने लगते हैं, यानी आधुनिक भारत इतिहास शुरू हो जाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय कंपनी, मतलब जो यूरोप इंग्लैंड वगैरह देश है वहाँ से जब लोग आएंगे, तो वो यूरोपीय कंपनी जब आने लगती तो उसी को बोलते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। अब यूरोप में पहले पुर्तगालीस आएंगे, डच आएंगे, अंग्रेज आएंगे, ऐसे करके कई कंपनी आती जाती हैं। अभी वही पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यूरोपीय कंपनी आएंगे, अंग्रेज वगैरह आएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इनके जैसे ही ये लोग आएंगे तो ये मुगल साम्राज्य का खात्मा कर देंगे, मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मुगल साम्राज्य का जैसे ही एंड होगा तो ये अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगेगा। अंग्रेजों का वर्चस्व इतने तेजी से बढ़ेगा कि फिर इनको खत्म करने के लिए भारत के लोग खुद कुछ इकट्ठे होंगे, और शुरुआत हो जाएगी 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति आपने सुनी होगी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी। तो 1857 का रिवोल्ट देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। उसके बाद फिर और भी कई चीज़ें होती हैं। फिर 18 कांग्रेस की स्थापना होगी, फिर कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा,
1907 में। उसके बाद अलग अलग टाइम में अलग अलग पीरियड चलेगा और उसी बीच 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री हो जाएगी। और फिर महात्मा गांधी जैसे एंट्री होंगे, असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसके बाद चौरी चौरा कांड, ऐसे करके कई घटनाएं क्रम होंगी, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद आखिरी में अपन को 1947 में स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ये आपका आधुनिक भारतीय इतिहास आता है। इसमें काफ़ी कुछ रहता है, अभी रेनेसा भी इसमें पढ़ना रहता है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताया है कि इतना अपन को पढ़ना रहता है इसमें। तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इनको पढ़ा जाता है। तो इसमें हम पढ़ाएंगे क्या, हम आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ये जस्ट सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। थैंक यू।